Hello everyone. In this video lecture, we are going to discuss parallelism in uniprocessor systems, which is a very important topic of advanced computer architecture. So, before parallelism, let's discuss what is uniprocessor architecture. A basic uniprocessor architecture is a system that consists only one CPU or one processor. That's why it's called uniprocessor. It means एक यूनिप्रोसेसर सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें सिर्फ एक ही प्रोसेसर का यूज़ किया गया हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसे सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम या आर्किटेक्चर वॉन न्यूमॉन नाम के एक मैथमेटिशियन ने दिया था। इन्हीं के नाम पर इसका नाम वॉन न्यूमॉन आर्किटेक्चर पड़ गया। इस वॉन न्यूमॉन आर्किटेक्चर में बेसिकली 4 मेन पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ मेमोरी, सेकेंड वन इज़ इनपुट आउटपुट सब सिस्टम और कॉल्ड आईओ सिस्टम, थर्ड वन एंड फोर्थ वन इज CPU, जिसके 2 पार्ट हैं, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। इन चारों पार्ट्स को मिला करके एक फिफ्थ पार्ट के साथ, जिसे कनेक्टर्स या फंक्शन और ऑपरेशंस कहा जाता है, एक कंप्यूटर सिस्टम बनाया जाता है। ऐसे कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे ऊपर मेमोरी है, उसके बाद नीचे एक CPU है जिसके 2 पार्ट हैं, कंट्रोल यूनिट एंड ALU, एंड थर्ड वन इज ऑन द राइट हैंड साइड इनपुट आउटपुट यूनिट। कंट्रोल यूनिट को फर्दर कुछ रजिस्टर्स में ब्रेक करके दिखाया गया है। दीज आर PC प्रोग्राम काउंटर, IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंडेक्स 1 एंड इंडेक्स 2 रजिस्टर, एंड ALU जो कि कंप्यूटर में कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उसमें एक्यूमुलेटर रजिस्टर है। सो इस तरीके से वॉन न्यूमॉन आर्किटेक्चर कंप्लीट होता है। स्टार्टिंग से ही हमने यूनिप्रोसेसर आर्किटेक्चर पे ही काम करना स्टार्ट किया था। इस आर्किटेक्चर का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल IBM सिस्टम 370 मॉडल 168 है। इस IBM के कंप्यूटर में एक यूनिप्रोसेसर वर्क करता था, जिसके अंदर हमने मेमोरी को 4 छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक किया था। हर एक पार्ट को LSU डेट इज़ लॉजिकल स्टोरेज यूनिट कहा जाता था। ये सारे LSU एक स्टोरेज कंट्रोलर डिवाइस के थ्रू आपस में सिंक्रोनाइज होते थे और PC या CPU से कनेक्ट होते थे। IBM 370 मॉडल 168 का डायग्राम इस स्लाइड में शो किया गया है। एज यू कैन सी, सबसे ऊपर के पार्ट में मेन मेमोरी है, जिसमें LSU 0, LSU 1, LSU 2 एंड सो ऑन LSU के पार्ट हैं। दीज LSUs आर लॉजिकल स्टोरेज यूनिट। इन LSUs को कनेक्ट किया गया है स्टोरेज कंट्रोलर की हेल्प से, जो कनेक्ट हुए हैं CPU से। सबसे नीचे इनपुट आउटपुट सब सिस्टम है, जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करता है कंप्यूटर सिस्टम से, और इन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए IO चैनल्स का यूज़ किया जाता है। IO चैनल के बारे में हम इसी लेक्चर में बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज़ पैरेलल प्रोसेसिंग। सी, यूनिप्रोसेसर सिस्टम में सिर्फ एक ही प्रोसेसर होता है, इस वजह से वह सिर्फ एक ही प्रोसेस पे एट अ टाइम वर्क कर सकता है। बट एक बार में एक से ज़्यादा प्रोसेस पे वर्क कराना इज कॉल्ड पैरेललिज्म। और पैरेललिज्म या पैरेलल प्रोसेसिंग के थ्रू कंप्यूटर को मैक्सिमाइज ऑप्टिमाइज करते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा उससे काम करवाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा थ्रूपुट मिलता है। यूनिप्रोसेसर सिस्टम में पैरेलल मैकेनिज्म या पैरेललिज्म अचीव करने की वेरियस मैकेनिज्म हैं। ये मैकेनिज्म यहाँ पे लिखे हुए हैं। एज यू कैन सी, द फर्स्ट वन इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ फंक्शनल यूनिट्स, सेकेंड वन इज पैरेललिज्म एंड पाइपलाइनिंग विद द CPU, थर्ड वन इज ओवरलैप्ड CPU एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, fourth is use of hierarchical memory system, next one is balancing of subsystem bandwidth, and sixth is multi-programming and time sharing. अब इन सारे मैकेनिज्म को हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। सो द फर्स्ट वन इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ फंक्शनल यूनिट्स। मल्टीप्लिसिटी ऑफ फंक्शनल यूनिट में फंक्शनल यूनिट से हमारा मतलब कंप्यूटर के उस पार्ट से है जो फंक्शंस परफॉर्म करता है। और जैसा कि अभी हमने वॉन न्यूमॉन आर्किटेक्चर में देखा था, ALU दैट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, वह पार्ट है जो कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। बेसिक फंडा इस मैकेनिज्म के पीछे का यह है कि एक कंप्यूटर में या एक प्रोसेसर में सिर्फ एक ही फंक्शनल यूनिट होती है, इसी वजह से वो सिर्फ एक ही ऑपरेशन या प्रोसेस को परफॉर्म कर पाता है। अगर उसी प्रोसेसर के अंदर नंबर ऑफ फंक्शनल यूनिट बढ़ा दी जाएँ तो मल्टीपल फंक्शनल यूनिट एक ही टाइम पे मल्टीपल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकती हैं। इस तरह हम पैरेललिज्म या पैरेलल प्रोसेसिंग को अचीव कर पाएंगे। इस मैकेनिज्म का एक लाइव एग्जांपल CDC 6600 है, जैसा कि इस स्लाइड में मेंशन है। CDC इज़ कंट्रोल डेटा कॉपरेशन एंड इनके सिस्टम का नाम था 6600। इस कंप्यूटर में एक ही CPU के अंदर
10 अलग अलग फंक्शनल यूनिट का यूज़ किया गया था, जो सारी फंक्शनल यूनिट एक ही कंट्रोल यूनिट यानी सीयू के अंडर में वर्क करती थी। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट फंक्शनल यूनिट वाज एडिशन, सेकेंड वाज सब्ट्रैक्शन, थर्ड वाज मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन। अब जिस समय पे एक फंक्शनल यूनिट एडिशन परफॉर्म कर रही है, एट द सेम टाइम दूसरी फंक्शनल यूनिट मल्टीप्लिकेशन या कोई और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है। इस तरह से एक बार में हम मैक्सिमम 10 ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं और उन्हें पैरेलली चला सकते हैं। सो वी कैन अचीव पैरेलल प्रोसेसिंग और पैरेललिज्म मैकेनिज्म इन दिस सिस्टम। नाउ हमें देखना होगा कि एक्चुअली पैरेललिज्म या पैरेलल पाइपलाइनिंग होती क्या है। पाइपलाइनिंग से हमारा मतलब है कि कंप्यूटर में किसी प्रोसेस को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करना। इन हर एक पीस को हम कहते हैं सेगमेंट्स, और इन सेगमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करना कि एक प्रोसेस का कोई एक सेगमेंट किसी दूसरी प्रोसेस के सेगमेंट के साथ एग्जीक्यूट होता रहे। इस तरह से हम एक बार में एक से ज़्यादा प्रोसेस के थोड़े थोड़े सेगमेंट्स पे वर्क कर सकते हैं और कंप्यूटर अच्छे से अच्छा थ्रूपुट देगा। नेक्स्ट, सेकेंड मैकेनिज्म वाज ओवरलैप्ड सीपीयू एंड आईओ ऑपरेशंस। सी सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस का लिंक ये होता है कि जब हम कोई इनपुट किसी डिवाइस से देते हैं तो वो पहले सीपीयू में जाके प्रोसेस होता है, सीपीयू की ही लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है एंड देन मेमोरी में सेव होता है। अगर सीपीयू मीनवाइल कोई प्रोसेस पे वर्क कर रहा है तो वो अपनी प्रोसेस रोकेगा और इनपुट लेगा, या फिर वो इनपुट को वेट कराएगा। दोनों ही केसेस में हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेंगे और प्रोसेस स्लो होगी। इस चीज़ या इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम यूज़ करते हैं डीएमए। डीएमए इज़ नोन एज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इस चैनल के थ्रू हम इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस से डायरेक्ट इनपुट ले सकते हैं या उसको आउटपुट दे सकते हैं विदाउट सीपीयू इंटरेक्शन, सीपीयू को इंटरेक्ट किए बिना। इस तरह सीपीयू अपने प्रोसेसिंग पे वर्क करता रहता है और डीएमए के थ्रू इनपुट या आउटपुट सेव होता रहता है। सो हमारा टाइम बचता है और ओवरऑल सिस्टम का थ्रूपुट अच्छा होता है। द थर्ड मैकेनिज्म इज यूज ऑफ हायरार्किकल मेमोरी सिस्टम। मेमोरी सिस्टम तो हम सब जानते हैं, एक ऐसी डिवाइस जो डेटा को स्टोर करने और रिट्रीव करने का काम करती है। हायरार्की का मतलब होता है रैंकिंग, मीन्स किसी चीज़ को एक रैंकिंग में अरेंज करना। कंप्यूटर में वेरियस टाइप की मेमोरीज यूज होती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेमोरी जितनी छोटी होगी वह उतनी ज़्यादा फास्टर होगी और मेमोरी जितनी बड़ी होगी वो उतनी ज़्यादा स्लो होगी। इसीलिए हम मेमोरी को एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं और वो सीक्वेंस यहाँ आपको शो किया गया है। डेट इज़ रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप एंड सो ऑन। इस सीक्वेंस में जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाएंगे आपको कंपैरेटिवली फास्टर मेमोरीज मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, मैग्नेटिक टेप से ज़्यादा तेज़ मैग्नेटिक डिस्क होती है, मैग्नेटिक डिस्क से ज़्यादा फास्टर मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी से तेज़ कैश और कैश से तेज़ रजिस्टर्स होते हैं। और जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे मेमोरी का साइज़ बड़ा होता रहेगा। सो मेमोरीज़ को हम इस हायरार्की में अरेंज करते हैं और सीपीयू के पास वो मेमोरी रखते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ है। वह सीपीयू के संग अच्छा सिंक्रोनाइजेशन करती है और कंप्यूटर सिस्टम फास्टर होता है। फॉर एग्जांपल, रजिस्टर्स सीपीयू के अंदर ही होते हैं जो एएलयू के संग वर्क करते हैं, जैसा कि हमने अभी आर्किटेक्चर में देखा। कैश मेमोरी सीपीयू के सबसे क्लोजेस्ट होती है, उसके बाद मेन मेमोरी एंड देन सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं। थर्ड मैकेनिज्म के बाद नेक्स्ट इज फोर्थ, बैलेंसिंग ऑफ सब सिस्टम बैंडविड्थ। सब सिस्टम बैंडविड्थ से हमारा मतलब है कि हम कंप्यूटर में जितने भी सब सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जो अभी हमने 3 सब सिस्टम डिस्कस किए, द फर्स्ट वाज सीपीयू, सेकेंड वाज मेन मेमोरी सब सिस्टम एंड थर्ड वन वाज इनपुट आउटपुट सब सिस्टम। इन तीनों के बीच का स्पीड गैप से हमारा मतलब है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की स्पीड जितनी होती है, मतलब वो एक यूनिट टाइम में जितना इनपुट लेते हैं या जितना इनपुट देते हैं, उससे बहुत ज़्यादा फास्टर मेमोरी की बैंडविड्थ होती है। मतलब मेन मेमोरी उतने ही यूनिट टाइम में उससे कहीं ज़्यादा डेटा को रिट्रीव या स्टोर कर सकती है। और सीपीयू की बैंडविड्थ मेन मेमोरी से भी ऑलमोस्ट 1000 टाइम फास्टर होती है। मतलब जितनी देर में मेन मेमोरी एक इंस्ट्रक्शन देगी, सीपीयू उतने टाइम में 1000 इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है। जैसे जैसे ये गैप बढ़ता है, दो सिस्टम या सब सिस्टम के बीच में डिफरेंस बढ़ने लगता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेते हैं प्रोसेस करने में। इन दोनों गैप को कम करके, दोनों गैप सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में और मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में, इस गैप को हम कम करके सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। नाउ हम ये देखते हैं कि गैप कम किया कैसे जाता है। ये गैप कम 2 जगह पे किया जाता है। नंबर 1, सीपीयू एंड मेन मेमोरी, इनके बीच के गैप को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं कैश मेमोरी।
कैश मेमोरी वर्क्स एज अ बफर, वो डेटा को थोड़ी देर के लिए स्टोर करती है अपने पास। तो जब तक सीपीयू एक इंस्ट्रक्शन पे वर्क कर रहा है तब तक कैश मेमोरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को अपने पास स्टोर रखती है। जैसे ही सीपीयू का वर्क कंप्लीट होता है, कंपैरेटिवली फास्टर कैश मेमोरी सीपीयू को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दे देती है और सीपीयू को वेट नहीं करना पड़ता। ऑन द अदर साइड, मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में हम यूज़ करते हैं चैनल्स, जो हमने वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बाद डिस्कस किए थे। इनपुट आउटपुट चैनल्स दो, एक मेन मेमोरी और एक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में बफर का ही वर्क करता है। इसका काम होता है कि जब तक सीपीयू किसी चीज़ पे प्रोसेस कर रहा है, ये आने वाले इनपुट को अपने पास सेव रखे, उसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करे और प्रोसेसर के फॉर्मेट में अपने पास रखे, सो डैट जैसे ही सीपीयू फ्री हो उसके पास नेक्स्ट इनपुट अवेलेबल रहे। नेक्स्ट मैकेनिज्म इज मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग एक्चुअली दो मैकेनिज्म का कॉम्बिनेशन है। द फर्स्ट वन इज मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग में हम एक बार में या एक ही टाइम में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स एक ही कंप्यूटर में चलाते हैं। अब लेट्स सी पॉसिबल कैसे है। एक्चुअली हमारे पास जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होती हैं कंप्यूटर में वो दो टाइप की होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ आईओ इंटेंसिव और आईओ बाउंड, सेकेंड वन इज़ सीपीयू बाउंड। सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस वो प्रोसेस हैं जिन्हें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से ज़्यादा सीपीयू की नीड होती है, और आईओ बाउंड प्रोसेस वो प्रोसेस हैं जिन्हें सीपीयू की कंपैरेटिवली कम नीड होती है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की नीड ज़्यादा होती है। जब कोई भी एक प्रोसेस कंप्यूटर में जनरली रन होती है तो वो दोनों ही चीज़ों को रिजर्व करके चलती है, सीपीयू को भी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी, नो मैटर वो इनपुट आउटपुट को यूज़ कर भी रही है या नहीं। अब हम इस मैकेनिज्म में क्या करते हैं कि दोनों डिवाइसेस को अलग अलग आइडेंटिफाई करते हैं। आईओ इंटेंसिव प्रोसेस अलग और सीपीयू इंटेंसिव प्रोसेस अलग। जो प्रोसेस इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस है उसे कंपैरेटिवली सीपीयू कम दिया जाएगा और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ज़्यादा दी जाएंगी, और बचा हुआ सीपीयू उसी टाइम पे किसी सीपीयू बाउंड प्रोसेस को अलोकेट कर दिया जाएगा, जिससे कि कंपैरेटिवली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की नीड कम है। इस तरीके से एक साथ एक से ज़्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकती हैं सेम रिसोर्सेज में। नेक्स्ट वन इज़ टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग मल्टी प्रोग्रामिंग की ही एक स्पेशल फॉर्म है, बट इसमें हम करते क्या हैं कि सीपीयू को मल्टीपल प्रोसेसर्स के बीच में थोड़े थोड़े टाइम के लिए शेयर करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज टाइम शेयरिंग। फॉर एग्जांपल, सिस्टम या जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम एक छोटा सा टाइम स्पान लेके चलता है, इसे कहते हैं टाइम क्वांटम। फॉर एग्जांपल 4 नैनोसेकंड। अब हमारे पास अगर मल्टीपल प्रोसेस रन कर रही हैं, से P1, P2, P3 एंड सो ऑन, तो सीपीयू पहले P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा 4 नैनोसेकंड तक। 4 नैनोसेकंड फिनिश होते ही, अब वो प्रोसेस फिनिश हुई या नहीं हुई है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो स्विच कर जाएगा P2 प्रोसेस पे। देन अगेन 4 नैनोसेकंड में P3 प्रोसेस एंड सो ऑन। सारी प्रोसेस फिनिश करने के बाद वो अगेन आ जाएगा P1 प्रोसेस पे। और ये स्विचिंग इतनी फास्टर होती है कि किसी भी प्रोसेस को ये नहीं पता चलता कि सीपीयू उसके पास से कभी हटा भी था। इस तरीके से मल्टीपल प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो जाती हैं। सबसे अच्छा एडवांटेज इस चीज़ का ये है कि किसी भी छोटी प्रोसेस को बड़ी प्रोसेस के पूरा होने का वेट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि सारी प्रोसेस साइमल्टेनियसली एक साथ चल रही हैं। सो दीज वर सम मैकेनिज्म जो हम यूज़ करते हैं एक यूनी प्रोसेसर सिस्टम में पैरेललिज्म अचीव करने के लिए, मतलब एक प्रोसेसर के साथ मल्टीपल प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने में, जिससे कि सिस्टम का थ्रूपुट बढ़ता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।